PSL सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग। यहाँ पर हर साल वर्ल्ड सुपरस्टार्स आकर खेलते हैं और यहाँ से वर्ल्ड सुपरस्टार्स पैदा भी होते हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी टैलेंट PSL से ही निकाला जाता है। उठ जा भाई, सुबह हो गई है। मैं ख्वाब देख रहा था। PSL पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है क्योंकि नेशनल टीम का तो काफ़ी टाइम से बुरा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन एज एन क्रिकेट एनालिस्ट इस बार मुझे इस लीग से एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ टैलेंट भी निकलता हुआ नज़र आया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी पाकिस्तान टीम को इस वक्त ज़रूरत है। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास पूरे 2 साल हैं प्रिपरेशंस के लिए। इन 2 सालों में पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। काफ़ी न्यू प्लेयर्स हैं जो अपने ब्राइट फ्यूचर का साइन दे रहे हैं और सिर्फ लीग क्रिकेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर भी सर्व करने का जज्बा रखते हैं। कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर PSL सीजन कुछ नए नाम जरूर देता है, लेकिन इस बार कुछ प्लेयर्स ने सिर्फ परफॉर्मेंसेस ही नहीं दी बल्कि सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें इग्नोर करना ही मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ट्रांजिशन फेज में खड़ा है जहां पुराने नाम रेपुटेशन पर चल रहे हैं जबकि नए प्लेयर्स हंगर और इंटेंट दिखा रहे हैं। और बॉल कर दिया। इन्हीं यंग प्लेयर्स में से जो सबसे पहला नाम आता है वो है सुफियान मुकीम। इस प्लेयर ने करियर के स्टार्ट में ही इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिलेक्टर्स हैं जिनको इनकी परफॉर्मेंसेस में अभी भी कोई ना कोई कमी नजर आ रही है। सुफियान मुकीम को तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, वो इंटरनेशनल में भी काफी जबरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं और इस बार PSL के भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। Player of the tournament, a trophy and a cash award of that goes to Sufyan Mukim. उन्होंने 11 इनिंग्स में 22 विकेट्स ली हैं और वो पेशावर ज़ल्मी के लिए मिडल ओवर्स के स्पेल में काफ़ी मजबूत सहारा भी रहे हैं। इन्हीं मैचेस के दौरान इनके 5 मैचेस ऐसे आए जिनमें इन्होंने लगातार 3+ विकेट्स ली हैं। अब इसके बाद तो फाइनली इन्हें नेशनल टीम में भी कंसिस्टेंट रन देना चाहिए क्योंकि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान को बहुत ही कम मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे भी गवा बैठें। और वैसे भी पाकिस्तान को एक अच्छे स्पिनर की काफ़ी ज़रूरत है। खैर, सिर्फ अच्छे स्पिनर की ही नहीं बल्कि अच्छे फास्ट बॉलर्स की भी कमी अब तो पाकिस्तान टीम को महसूस होने लगी है। एक टाइम पर जिस पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स बोला जाता था, अब वहाँ के पेसर्स ही टीम का सबसे वीक हिस्सा है। इस PSL में भी पाकिस्तान का पेस ट्रियो शाहीन नसीम और हारिस रऊफ बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, तो ऐसे में उनकी रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। पेस की बात की जाए तो इस PSL में अली रजा की बॉलिंग काफी अच्छी रही है और बॉल कर दिया। अक्सर यंग फास्ट बॉलर्स पेस के चक्कर में लाइन और लेंथ खो देते हैं, लेकिन अली रजा ने प्रेशर सिचुएशंस में भी कंट्रोल मेंटेन किया। न्यू बॉल से स्विंग करवाना हो या डेथ ओवर्स में वेरिएशंस यूज करना हो, उन्होंने हर फेस में ही कॉन्फिडेंस शो किया। सबसे इम्प्रेसिव बात तो ये थी कि वो बिग बैटर्स के सामने अंडर प्रेशर नहीं हुए। उनके अंदर वो अग्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नजर आई जो एक मॉडर्न फास्ट बॉलर में होनी चाहिए। पाकिस्तान को अब सिर्फ 150+ स्पीड वाले बॉलर्स नहीं बल्कि स्मार्ट पेसर्स की जरूरत है जो गेम अवेयरनेस भी रखते हों, और अली रजा ने इस PSL में एग्जैक्टली वही चीज दिखाई है। और ऑनेस्टली भी देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को अब नए पेसर्स की जरूरत है। शाहीन नसीम और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को काफी मैचेस जितवाए हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंसेस ने हमें क्लियर कर दिया है कि बैकअप होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ रेपुटेशन पर ही मैच नहीं जीते जाते। अगर कोई यंगस्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसे चांस मिलना चाहिए। इसी कंपटीशन से टीम इम्प्रूव होती है। और अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो हुनैन शाह का लास्ट ओवर कैसे भूल सकते हैं, जिसमें उन्होंने लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड किए, वो भी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने पिछले ओवर में 22 रन स्कोर करके
मैच को कम्प्लीटली अपने हाथ में ले लिया था। हुनैन शाह ने लगातार यॉर्कर्स बॉल करवा कर प्रूव कर दिया कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग कैसे करवाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने 10 इनिंग्स में 17 विकेट्स हासिल की और वो PSL की टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल थे। उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप को काफी सपोर्ट किया है और अगर उन्हें इंटरनेशनल में भी चांस दिया जाए तो शायद वो पाकिस्तान के करंट पेसर्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग तो हमेशा से ही काफी स्ट्रॉन्ग रही है, बट बैटिंग में पाकिस्तान ने हमेशा से ही स्ट्रगल किया है। लेकिन इस बार PSL में हमें कुछ यंग बैटर्स भी देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरा T20 इंटेंट दिखाकर मैच्योर बैटिंग की है। पावर प्ले में स्लो स्टार्ट और मिडिल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान को अक्सर पीछे कर देता है। लेकिन इस PSL में कुछ यंग बैटर्स ने फेयरलेस क्रिकेट खेलकर साफ साफ मैसेज दिया है कि न्यू जनरेशन अब सिर्फ एंकर गेम नहीं बल्कि अटैकिंग इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना जानते हैं। यंग बैटर्स के अंदर सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है समीर मिन्हास। इस बंदे ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें काफी इम्प्रेस किया। समीर काफी अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं लेकिन ये अंधा रश भी नहीं करते बल्कि मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं जो कि काफी पॉजिटिव साइन है उनके फ्यूचर के लिए। 19 साल के इस लड़के ने 10 मैचेस में 349 रन्स बनाए, वो भी 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। अपने डेब्यू पर ही इन्होंने 48 बॉल्स पर 82 रन्स बना दिए। और सिर्फ समीर मिन्हास ही नहीं, इस PSL में कुछ और यंग बैटर्स भी हमें देखने को मिले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का बैटिंग का फ्यूचर कम्प्लीटली डेड नहीं हुआ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये न्यू जनरेशन प्रेशर में डिफेंसिव होने की बजाय काउंटर अटैक करना जानती है। पहले पाकिस्तान के यंगस्टर्स डेब्यू पर नर्वस नजर आते थे लेकिन अब ये प्लेयर्स कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मॉडर्न T20 क्रिकेट में एग्जैक्टली इसी फेयरलेस माइंडसेट की जरूरत है। समीर मिन्हास की बैटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका गेम अवेयरनेस था। सिचुएशन के हिसाब से टेम्पो चेंज करना जानते हैं। अगर पावर प्ले हो तो अग्रेसिवली कैपिटलाइज करते हैं और अगर विकेट्स गिर जाएं तो अननेसेसरी पैनिक नहीं करते। 19 साल की एज में इतनी मैच्योरिटी नॉर्मल प्लेयर्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसीलिए उनकी इनिंग्स सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल भी थी। पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे ही बैटर्स की जरूरत है जो सिर्फ इनिंग्स सरवाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करना जानते हों। और ऑनेस्टली पाकिस्तान क्रिकेट का बैटिंग इशू सिर्फ टेक्निक नहीं माइंडसेट का भी रहा है। बहुत से एक्सपीरियंस बैटर्स स्ट्राइक रोटेट करते करते प्रेशर बिल्ड कर देते हैं और फिर डेथ ओवर्स में पैनिक हिटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस PSL में यंगस्टर्स ने पहले ही ओवर से क्लियर इंटेंट दिखाया। उन्होंने बॉलर्स को सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया और रिस्क लेने से डर भी नहीं दिखाया। इसी वजह से उनकी बैटिंग देखकर फ्यूचर के लिए थोड़ी होप जरूर पैदा होती है। खैर ये तो थे वो प्लेयर्स जिन्होंने मुझे काफी इम्प्रेस किया अपनी क्रिकेट से, लेकिन इन्हें डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लाया जा सकता। सुफियान मुकीम ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुके हैं और वो डिजर्व भी करते हैं अपना चांस पाकिस्तान की नेशनल टीम में होने का। लेकिन अली रजा, हुनैन शाह, समीर मिन्हास, इनके पास काफी टाइम है अपनी गेम को डोमेस्टिक में इम्प्रूव करने का। इनकी टेक्निक काफी जबरदस्त है लेकिन इनको डोमेस्टिक में काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। लाइक बॉलर्स की लाइन लेंथ डेवलप हो जाएगी और बैट्समैन की टेक्निक को जो फ्लॉज हैं वो दूर हो जाएंगे। प्लस इनकी मेंटेलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर सिर्फ टैलेंट पर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि उस टैलेंट को हैंडल कैसे किया जाता है उस पर करता है। पाकिस्तान ने पास्ट में भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन, अननेसेसरी प्रेशर और पुअर मैनेजमेंट की वजह से काफी करियर्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सके। इसीलिए इस बार बोर्ड और सिलेक्टर्स को थोड़ा अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। हर यंगस्टर को ओवरनाइट सुपरस्टार बनाने की बजाय उन्हें ग्रेजुअली ग्रूम करना होगा। अली रजा, हुनैन शाह, समीर मिन्हास जैसे प्लेयर्स के पास अभी एज भी है और टाइम भी। अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में और ज्यादा कंसिस्टेंसी डेवलप करते हैं तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए जरूर मैच विनर बन सकते हैं, क्योंकि रॉ टैलेंट तो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। बस एक्सपीरियंस और गेम अवेयरनेस के साथ ये प्लेयर्स और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। और ऑनेस्टली पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त सिर्फ एक अच्छी टीम ही नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी की जरूरत है।
ऐसी आइडेंटिटी जो फियरलेस हो, जो मॉडर्न क्रिकेट को समझे, जो प्रेशर में डिफेंसिव होने की बजाय अटैक करना जाने। PSL ने इस साल कम से कम इतना तो प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। नए प्लेयर्स रेडी खड़े हैं, बस उन्हें ट्रस्ट और प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। हो सकता है कि इनमें से हर प्लेयर सुपरस्टार ना बने, लेकिन अगर इनमें से सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स ही प्रॉपरली डेवलप हो गए तो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। बाकी सबसे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।